हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट किया था और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 फ्रॉम एनसीईआरटी स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 12.2। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें एक हेमिस्फीयर और एक कोन दे रखा है, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब हमारे को ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। अब स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था, मैंने कुछ 7 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए थे जो आपको याद रखने हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर करते हुए। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि एरिया कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। आप चाहे किसी हेमिस्फेयर पे सिलेंडर रख रहे हो, कोन रख रहे हो, या सिलेंडर में से आप कोन निकाल रहे हो, तब भी एरिया ऐड ही होता है। मगर इन केस ऑफ वॉल्यूम, जब आप हेमिस्फेयर पे कोन रख रहे हैं तो स्टूडेंट इसका वजन, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वेट। ठीक है, कैपेसिटी। तो वॉल्यूम जो है स्टूडेंट ऐड होगा, और जब आप सिलेंडर में से कोन निकाल लेते हैं तो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए, अब सबसे पहला पॉइंट था हमारा लर्न फॉर्मूला प्रॉपर्ली। तो फॉर्मूले लर्न होंगे स्टूडेंट तो क्वेश्चंस होंगे। आ जाइए। अब इस केस में हमारे को क्या बोल रहा है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट हमारे पास में कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट्स, कैरी आउट द कॉमन टर्म्स। तो क्या कॉमन निकल रहा है? 1/3 पाई एंड रेडियस इज सेम। क्या बच रहा है? एच प्लस 2r। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं एक एक क्वेश्चन जो है क्यों करके दे रहा हूं, क्यों? ताकि आपको पता लगे कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है। कर हर बच्चा लेता है, मगर वो कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 पाई, उसने हमें कुछ नहीं बोला, पाई में ही हमें लेके आना। रेडियस, अब स्टूडेंट आर जो है 1 में मल्टीप्लीकेशन में पड़ा, तो 1 में मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको लिखो ही मत। एच जो है अगेन मेरे पास 1 है, मगर 1 प्लस में पड़ा है तो लिखना पड़ेगा। रेडियस कितना था स्टूडेंट? रेडियस था 1 इंटू 2 इज 2। तो ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा वॉल्यूम क्या आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आ रहा है समझ में? पक्का? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। आ जाइए। रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। उसने देखिए स्टूडेंट इस तरीके से एक मॉडल बनाया है। अब देखिए आप, इसके अंदर हमें जो है एक सिलेंडर और उसके दोनों एंड्स पे उसने क्या लगाया? कोन। मुझे डायमीटर कोन और सिलेंडर का जो कि सेम है 3 सेंटीमीटर। टोटल हाइट स्टूडेंट, ये मुझे टोटल हाइट कितनी दे रखी है? ये टोटल हाइट दे रखी है मुझे 12 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन की हाइट स्टूडेंट कितनी दे रखी है? 2 तो ये 2 टोटल 12 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास में सिलेंडर की ये हाइट जो है, ये सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। मतलब वॉल्यूम बोला स्टूडेंट, तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब स्टूडेंट देखिए, यहां कोन कितने? मेरे पास कोन 2 हैं, तो 1/3 की जगह मैं 2/3 कर लूं। अब क्या क्या कॉमन निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट मेरे पास में पाई आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस सेम है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हाइट ऑफ सिलेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम हाइट ऑफ कोन, इसलिए मुझे यहां पे H1 और H2 करना पड़ेगा। तो मेरे पास में बच गया, पहले हम वो लिख लेते हैं, H1 प्लस 2/3 आर स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, और H2, ये H2 जो है स्टूडेंट, ये हाइट जो है मेरे पास में कोन की हाइट कितनी थी मेरे पास में? यहां पे 2। ठीक है, H1 भी आप चाहें पुट करना चाहें तो पुट कर लीजिए। H1 कितना था स्टूडेंट हमारे पास में? यहां पे H1 था मेरे पास में। हाइट ऑफ सिलेंडर की हाइट कितनी थी स्टूडेंट मेरे पास में? 8। ठीक है, अब आ जाइए, पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं। पाई कितना होता है? 22/7। रेडियस कितना है? अब देखो यहां रेडियस 1.5 करने की जरूरत नहीं है, तुम 1.5 करोगे फिर वहां पे कैलकुलेशन टफ हो जाती है। चुपचाप यहां पे क्या लिख ले हम? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब मुझे देखो, यहां में जो है ना, ये वाला जो है स्टूडेंट, देखो मेन कैलकुलेशन है और वहीं तुम मिस्टेक करते हो। किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है वो सिखा रहा हूं। अब डायरेक्टली आप बताओ, मुझे एलसीएम तो 3 आने वाला है। अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा एलसीएम में, तो कितना हो जाएगा? ये 24, और 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 28। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में बोर्ड में है 38।
मैथ्स में 20 ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, 1 to 20, और मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें आपको 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। पढ़ के डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते हैं जैसा कि अदर सब्जेक्ट्स में होता है, मैथ्स में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो टाइम आपको बचाना पड़ेगा स्टूडेंट। अब देखिए 7 × 2 × 2 कितना होता है 28, तो ये 28 से 28 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितनी सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट। अब 22 × 3 कितना हो जाएगा 66, और यूनिट लगाना नहीं भूलना है, तो यूनिट हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स मैं मानता हूं टफ है, चलो देखते हैं हम इसको, तो भी इसको मैं कैसा इजी बनाने की कोशिश करता हूं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में उसका जो वेट है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका 30% शुगर सिरप होता है। हमें ऐसे 45 गुलाब जामुन का शुगर सिरप हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब देखिए गुलाब जामुन स्टूडेंट, ये किस टाइप का गुलाब जामुन है? आपने कभी खाया है ऐसा गुलाब जामुन? ये शेप का गुलाब जामुन है जिसके बीच में सिलेंडर है, और टोटल, ये टोटल आपको हाइट ऑफ गुलाब जामुन की स्टूडेंट आपको हाइट कितनी दे रखी है 5। ये देखिए ये टोटल आपको कितना गिवन है, ये गिवन है आपको 5, और दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, और जिसका आपको डायमीटर दे रखा। अब देखो डायमीटर जो है 2 से डिविजिबल है तो 1.4 ले लो, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो बाय 2 लगा लीजिए, तो ये मेरे पास में 1.4 हो गया। अब मुझे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना, फिर शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना 30%, और फिर मुझे 45 गुलाब जामुन का। तो अब देखो स्टूडेंट मैं करता कैसे हूं। सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² प्लस हेमिस्फेयर प्लस हेमिस्फेयर, स्फेयर हो जाएगा तो डायरेक्टली स्फेयर का वॉल्यूम ले लो 4/3 πr³। अब क्या आर दोनों का सेम है? सेम है। अगर सेम नहीं होता तो r1 r2 ले लेते। क्या कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट? कॉमन निकल रहा है πr²। क्या बच रहा है स्टूडेंट मेरे पास में? h प्लस 4/3 r। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहां पर वैल्यूज में, यहां h कितना है स्टूडेंट? h देखिए आप, h ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का h कितना था स्टूडेंट मेरे पास में? 2.2। रेडियस कितना है स्टूडेंट मेरे पास में? 1.4। देखो कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्टेप्स बचाने की थोड़ी, अगर आपके पास में टाइम है तो आप पूरा एक एक स्टेप लिखिए। अगर एग्जाम में टाइम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चंस 38 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टाइम आपके पास 3 आवर्स है, तो देखिए मैं इसे किस तरीके से सॉल्व करता हूं। अब ये डिनोमिनेटर में 3 लिख लिया। अब स्टूडेंट जब एलसीएम लूंगा तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6.6, और इधर ये 4 × 1.4, ये कितना हो जाएगा 5.6। तो 5.6 प्लस 6.6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा मेरे पास में 12.2। और इधर मेरे पास में स्टूडेंट्स क्या बचा हुआ? रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना है मेरे पास में? रेडियस है मेरे पास में 1.4 × 1.4 × पाई 22/7। अब स्टूडेंट्स इस पूरे को, ये मेरे पास में एक गुलाब जामुन का पूरा वेट आ गया। मेरे को जो निकालना है, मुझे क्या निकालना है? ऐसे गुलाब जामुन कितने? 45, तो मल्टीप्लाई बाय 45, और ये जो है इसको यहां नेक्स्ट लास्ट में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट मैंने क्या कहा था? कैलकुलेशन लास्ट में किया करो, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। 12.2 डिवाइडेड बाय 3, और मेरे पास में शुगर सिरप, तो शुगर सिरप कितना था? 30%। 30% मतलब 30/100। अब लास्ट में स्टूडेंट मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 0 से 0 कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट, 5 2 जा 5 9 जा 7 2 जा 14, और 14 से 14 कैंसल आउट हो गया। मगर डेसिमल है तो 0.1 लिख लीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है। तो इसको पूरे को सॉल्व करके स्टूडेंट आपके पास में कितना आएगा? ये आपके पास में आएगा 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट मैं मानता हूं टफ है, तो अब आप ये कुछ देखो, आप सोशल स्टडी और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी तो लर्न करते हैं, तो एक दो क्वेश्चंस के आंसर्स अप्रॉक्स आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मैथ्स की अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में करोगे तो पेपर छूटने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। अब गुलाब जामुन खाना याद रहता है तो उसका आप 30% शुगर सिरप याद नहीं रख सकते हैं, याद रख लेंगे। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ पेन स्टैंड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखिए ये पेन स्टैंड है, यहां पे कौन सी शेप का है? क्यूबॉइड, और इसका मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखा। डेप्थ मतलब हाइट हो जाएगा। इसमें से आपने 4 कोन जो है स्टूडेंट, वो जो है रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर डिप्रेशंस आपने निकाल लिए। तो अब जो रिमेनिंग है तो स्टूडेंट्स निकालनी है, तो वॉल्यूम क्या होगा? सबट्रैक्ट, तो L × B × H माइनस कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²H। कोन कितने हैं आपके पास? 4, तो 4/3 कर लीजिए। कैलकुलेशन लेंथ कितना है स्टूडेंट? लेंथ है मेरे पास 15 × 10 × 3.5 × 4/3
सॉरी इंटू नहीं, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे पास में माइनस करना है ना हमें, तो कितना हो जाएगा -4/3 पाई, पाई कुछ नहीं बोला तो क्या ले लेंगे 22/7। रेडियस कितना है स्टूडेंट, रेडियस उसने बोला मेरे को 0.5 इंटू 0.5, और h कितना है, उसका डेप्थ कितना था 1.4। स्टूडेंट मुझे सिर्फ कैलकुलेशन सिखानी है, बाकी आप लोग कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये डेसिमल हटाने से मुझे थोड़ा सा फायदा होगा। देखिए 5 से ये कटेगा 2 टाइम्स, 5 से ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 4 कट गया, 7 से कट जाएगा ये 0.2। ठीक है, अब डेसिमल मत हटाना, अब डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, 2 से 10 5 टाइम्स में कटेगा और 5 पे डिवाइड नहीं होगा, तो उसको 0.2 रहने दीजिए। यहां से डेसिमल हटा स्टूडेंट 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो अब मेरे पास में क्या है 15 इंटू 35। 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास में 525 माइनस, अब जो है स्टूडेंट यहां पे कितना बच रहा है मेरे पास, यहां बच रहा है 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4.4 डिवाइडेड बाय 3 स्टूडेंट्स बचा हुआ है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 525 माइनस 1.46 स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 523.5 अप्रॉक्स, है ना, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपके पास में एक इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, उसका आपको हाइट कितना दे रखा है। सबसे पहले तो हम इस तरीके से ये बना लेते हैं, कोन बना लेते हैं, और इसकी हाइट स्टूडेंट, इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से ये पूरा का पूरा स्टूडेंट पानी से भरा हुआ है, ये पूरा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने इसको फिल नहीं किया है, ये इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम when lead shots each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, 1/4 पानी निकल जाता है। देखो इसमें से इसने क्या करा, जब ये पूरा पानी से भरा हुआ है तो इसमें इसने कुछ छोटी छोटी सी लीड शॉट्स जो है ना स्टूडेंट, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है इसने 0.5, आपने कुछ लीड शॉट्स इसमें डाली, किस तरीके से कि इसका 1/4 वाटर फ्लोज आउट, देन फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, जब भी नंबर निकालना है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, तो मैंने क्या कहा था, नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लार्जर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉलर वॉल्यूम। तो लार्जर वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, डिवाइडेड बाय स्मॉलर वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्टूडेंट्स देखो, बच्चे यहां मिस्टेक क्या करते हैं, ये 1/4 निकालना लगाना भूल जाते हैं, है ना, आपको ये 1/4 लगाना है। देखो पहली मिस्टेक में, मेरे 25 ईयर्स का स्टूडेंट एक्सपीरियंस बस ये है कि बच्चा कहां गलती करता है वो मुझे पता है, ठीक है, पढ़ाते सब टीचर अच्छा है, कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, मैं जो है मेरा काम यह है कि दूसरे स्टूडेंट्स कहां मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स तुम ना करो बोर्ड में, ठीक है। तो एक तो चीज मैंने क्या बताई, 1/4 लगाना नहीं भूलना। दूसरा क्या है, ये अपॉन जो है ना स्टूडेंट, अपॉन आप एक ही लगाओ, क्या पता स्टूडेंट कितने सारे अपॉन लगाते हैं, फिर वो डिवाइड में रखते हैं, अरे एक अपॉन लगाओ। अब देखो मैं बताता हूं कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आंसर्स कैसे आते हैं। 1/4 वाटर फ्लोज आउट हो रहा था, 1/4 लगाया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, तो आर रेडियस स्टूडेंट मेरे पास में कितना था, आर स्क्वायर एच, सॉरी है ना, आर स्क्वायर एच, तो रेडियस क्या 5 इंटू 5 और एच कितना 8 अपॉन मेरे पास में स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3। तो अब इसको और अपॉन में बाय 3 लिखने की जरूरत नहीं है, बाय का 3 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, पाई आर क्यूब, और रेडियस कितना दे रखा था 0.5 इंटू 0.5। अब स्टूडेंट देखो बच्चे कहां गलती करते हैं, ये अपॉन में 3 और लगा देते हैं और आधों को पता ही नहीं लगता ये 3 कहां लेके जाना है, तो क्यों लगाना, एक ही अपॉन लगाओ आप, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है स्टूडेंट। चलिए अब देखो किस तरीके से सॉल्व होता है, पॉइंट और पॉइंट, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा मेरे पास 1000 आ जाइए। तो अब बहुत ईजी कैलकुलेशन हो गई स्टूडेंट, पाई से पाई, अब हम काट लेते 4 से इसको काट लेते 2 5 5 5 5 कैंसिल आउट हो गए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स में, 2 से ये कितने, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये 0 से 0 हटा लो, तो स्टूडेंट्स क्या बचा 100 लीड शॉट्स। अरे आ रहा है समझ में, पक्का सिंपल सा। देखो कैलकुलेशन इजी बनानी है, बार बार बोल रहा हूं मैं इस चैप्टर में, और इस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। लास्ट में तुम तो स्टार्टिंग में ही करने लग जाते हो और फिर गलत होते हैं। आया समझ में, कितनी लीड शॉट्स आई थी 100, और 1/4 करने के बाद में और अपॉन सिर्फ एक लगाएंगे। आया समझ में, बढ़े आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220, ये वाला मेरे को दे रखा है स्टूडेंट, इसकी हाइट कितनी है 220 और इसका डायमीटर 24, रेडियस हाफ हो रहा है तो 12 ले लेंगे। फिर विच इज सरमाउंटेड, मतलब इसके ऊपर एक सिलेंडर और पड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 60 और रेडियस उसने दे रखा है 8 सेंटीमीटर। मास निकालना, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम होता है। अब स्टूडेंट मास निकालना मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ, अब देखो मेरे पास में रेडियस और हाइट दोनों के लिए अलग है, तो मैं लार्जर वाला जो है मेरे पास में सिलेंडर है उसके लिए कैपिटल से शो करूंगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ पाई। रेडियस क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास में, बड़े वाले की रेडियस है 12 इंटू 12 और हाइट कितना है मेरे पास में 220 प्लस रेडियस स्मॉल वाले का रेडियस कितना दे रखा था क्वेश्चन में 8 इंटू 8 और हाइट कितना है स्टूडेंट उसका 60। अब सबसे पहले पाई की वैल्यू इतनी जल्दी पुट नहीं करेंगे स्टूडेंट, पाई की वैल्यू हम आराम से पुट करेंगे। अब अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 220 कितना हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स थोड़ी सी लेंदी है, 31680 प्लस 8 8 जा 64, 64 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 3840 और पाई कुछ नहीं बोला हुआ स्टूडेंट इसने, तो अब हमारे को पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 22/7, इसने पाई कुछ नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो ये ऐड करने पर स्टूडेंट्स ये हमारा लगभग आ जाएगा 31680 प्लस 3840, ये हो जाएगा स्टूडेंट 35520, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स यहां पर मुझे पता है ये 7 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू 3.14 ले लेता हूं, क्योंकि मुझे 22 को वैसे भी 35520 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली 3.14 मल्टीप्लाई बाय 35520, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा लगभग 1153.28, ये आया स्टूडेंट मेरे पास में सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो अब इसको अगर मुझे ग्राम में करना है तो 11153.28 मल्टीप्लाई बाय 8, तो स्टूडेंट ये मेरे पास में आ जाएगा 89262.24। अब ये स्टूडेंट्स मैं मानता हूं इसकी कैलकुलेशन टफ है, इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, जनरली बोर्ड में इतनी टफ कैलकुलेशन के जनरली नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि रावत सर ने बोल दिया और तुम पढ़ो ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको मेरे को, ये मेरा स्टूडेंट्स आ गया ग्राम में, अब किलोग्राम में करना है तो डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं 3 लेफ्ट में, तो 892.26 किलोग्राम। इज इट क्लियर, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए हमारा, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ये वाला स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार बोर्ड में बना है, और फर्दर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्या बोल रहा है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये अंदर जो दे रखा है कोन, हाइट दे रखी है 120, ये हाइट जो है स्टूडेंट मेरे पास में हाइट कितनी दे रखी है 120 ऑफ कोन, ठीक है। रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, इसके नीचे हेमिस्फीयर है उसकी भी रेडियस कितनी 60 सेंटीमीटर। रेडियस मतलब ये आपके पास में क्योंकि हेमिस्फीयर है तो ये हाइट भी जो है वो हाइट भी 60 हो जाएगी। अब उसने क्या बोला है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको सिलेंडर में रखा गया जो कि पूरा पानी से भरा हुआ था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में बना है। आप देखो पूरा पानी से भरा हुआ था सिलेंडर, अब इसके अंदर कोन और एक नीचे हेमिस्फीयर लगा हुआ जो आपके पास में कोन ऑफ हाइट 120 स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सिलेंडर, ठीक है। अब आपने जब इसको कोन प्लस हेमिस्फीयर को सिलेंडर में डाला तो पानी बाहर निकलेगा। अब वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम किसका निकालना, आधे बच्चों को तो यही पता नहीं लगता है, वाटर जो इसके अंदर बचा है वो निकालना है हमारे को, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है ना फाइंड द वाटर लेफ्ट। अब देखो वाटर लेफ्ट का वॉल्यूम अलग होगा, वाटर फ्लोज आउट जो है वो अलग होगा। फ्लोज आउट कौन सा होगा, देखो वाटर फ्लोज आउट होगा, पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना कोन और हेमिस्फीयर ने स्पेस लिया वो जो है वो फ्लोज आउट। अब उसने मेरे को बोला जो रिमेनिंग है आपके पास में लेफ्ट वाला, तो सिलेंडर में से कोन और हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब देखिए स्टूडेंट, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 कोन का हटा लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 हेमिस्फीयर का हटा लीजिए, पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स मेन इंपॉर्टेंट चीज कहां मिस्टेक होती है, अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं, अगर स्टूडेंट यहां पे आप ब्रैकेट लगाते हैं तो आपको यहां प्लस लगाना पड़ेगा, और अगर स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, देखो ब्रैकेट नहीं लगाने में ही फायदा है, डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हम यहां क्या कर लेंगे, डायरेक्टली हम यहां माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता लगा, ब्रैकेट लगाओगे तो वो अंदर ऐड हो जाएगा
और अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हो, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होने के बाद में साइन चेंज हो जाते हैं। अब स्टूडेंट बस एक इतना सा फर्क है कि यहाँ H1 और H2 हो जाएगा, ठीक है। क्या कॉमन निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। क्या बच गया यहाँ पे? H1, H1 इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया। क्या बचा? H2, H2 हाइट ऑफ कोन कितनी है हमारे पास में? 120 माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, एक आर बच गया, कितना हमारे पास में? 60। देखो कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हैं, तुम जबरदस्ती खुद टफ बनाते हो। पाई की वैल्यू कितना है? कुछ नहीं बोला तो क्या ले लें? 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास में? 60 × 60। 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 40, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 20। 180 माइनस 40 कितना हो गया? 140। 140 माइनस अगेन ये कितना हो जाएगा? 40। तो कितना हो जाएगा? 140 माइनस 40 कितना हो गया? 100, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये देखो, ये 7 अगेन स्टूडेंट या तो डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसने मुझे क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है कि पाई की वैल्यू, तो मैं चुपचाप पाई की वैल्यू 3.14 ले लूंगा, क्योंकि 7 से तो डिवाइड करना ही है। तो 3.14 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100। अब स्टूडेंट आप बोलोगे कि सर अगर आपने पाई लिया तो इस तरीके से तो ये 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा। बिल्कुल होगा कैंसल आउट। और इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स कितना आएगा? 1130400। अब देखो डेसिमल तो बचा ही नहीं, और पीछे स्टूडेंट्स आंसर डेसिमल में आ रहा है। अब सबसे पहली बात तो स्टूडेंट ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करने के लिए हमें जो है 100, 100 और 100, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1.13। अब स्टूडेंट्स हमारा जो है यहाँ पे पाई इसने कहीं नहीं बोला था, मैंने डायरेक्टली 3.14 ले लिया, उससे कैलकुलेशन सिंपल होगी, 7 से डिवाइड नहीं करना पड़ा। और आप लिख लीजिए मीटर क्यूब और आगे लिख लीजिए ना, आपको किसने मना किया? आप लिख लीजिए अप्रोक्स, ठीक है। आया समझ में आया? तो इससे स्टूडेंट्स टाइम भी बचता है, और उसने पाई नहीं बोला और 7 कहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा। या तो 7 रिमाइंडर में आप डिवीजन में छोड़ दीजिए, नहीं तो 3.14 लेके कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट का थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो अप्रॉक्स लिख लिया करो, नहीं तो अगर 7 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और पेपर छोड़ के आओगे स्टूडेंट्स। मेरे को पता है वहां पे मोस्टली स्टूडेंट्स के पेपर जो है 5-7 नंबर का छूट जाता है, और हमें वही गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स। चैप्टर एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आया समझ में? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब उसकी लेंथ, मतलब हमारे को हाइट दे रखी है स्टूडेंट, है ना। ये हाइट कितना गिवन है? ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल, जो नीचे जो है स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर 8.5, पूरा स्फेरिकल है तो 8.5। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला, उसका वॉल्यूम क्या आया था? 345। अब हमें पूछ रहा है चेक करो कि भाई वो करेक्ट है या नहीं है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, हमारे पास में स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या रेडियस सेम है? नहीं, तो क्या लगा लेंगे? R1 और R2। सिर्फ कॉमन क्या निकल रहा है स्टूडेंट? पाई, और पाई उसने मेरे को बोला हुआ इस बार 3.14 लेना। क्या बचा? 4/3 पाई, क्या कॉमन आउट निकल गया? R1 क्यूब, तो R1 क्यूब स्टूडेंट यहाँ पे 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस पाई कॉमन निकल गया आर स्क्वायर एच। तो आर हमारे पास में देखो मल्टीप्लीकेशन में 1 मत लिखा करो यार। एच कितना है? क्योंकि वो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू एच, एच ही रहने वाला। और एच कितना है? एच ले लेते हैं हम चुपचाप, हमारे पास में 8 है। तो पाई की वैल्यू स्टूडेंट बाद में पुट करेंगे। सबसे पहले ये सॉल्व करने पर स्टूडेंट देखिए यहां पर मेरे पास में 4 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, ये स्टूडेंट ऑलमोस्ट आएगा मेरे पास 2456.5 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 2 12 2 24, तो डिवाइडेड बाय 24 प्लस 8, ठीक है। अब जो है पाई रख लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ये स्टूडेंट्स आपके पास में इसको डिवाइड कर लीजिए सबसे पहले, है ना। तो ये कैंसल आउट होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन में तो टफ है, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 102.35, ब्रैकेट लगा रहने दीजिए क्योंकि प्लस 8 अभी बाकी है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 3.14 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 110.35। अब अगेन स्टूडेंट्स को 3.14 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में? तो क्या वो बच्चा करेक्ट था? भाई कैलकुलेशन इतनी टफ है तो वो भी गलत था, मगर तुम्हें एग्जाम में गलत नहीं करना है। आंसर क्या आया हमारा? 3465, ठीक है।
346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 10th कंप्लीट हुआ। 12.1 प्रीवियस वीडियो में कर ली थी, आज 12.2 हमने कंप्लीट कर लिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ड्यू रह रहे हैं, जो कि इस बार मुझे लगता है कि बोर्ड में आने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 12.2 कंप्लीट समझ में आई। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।